जी रिकॉर्डिंग मैंने कर दी है, स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, मैं पूछ रहा था कि कोई ऐसा पार्टिसिपेंट जिसको कोई आइडिया ना हो अमेजोन से और वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले से, कोई नहीं है ऐसा, मतलब सब लोग इससे हाउ नो है सबको किस तरह से बिजनेस में या काम करता है वर्चुअल असिस्टेंट या अमेजोन क्या चीज़ है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इमरान साहब, आपको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, बाकी लोग तो कह रहे हैं क्लियर है। अच्छा जी। आपको बेसिक नॉलेज होगा कि प्राइवेट लेवल क्या चीज़ है और ड्रॉप शिपिंग क्या है या अमेजोन क्या चीज़ है, किस तरह से इस पर बिजनेस हो रहा होता है। क्या वॉइस का जो डिस्टॉर्शन है, मेरे पास यहाँ पर एरर भी आ रहा है कि अनस्टेबल नेटवर्क कनेक्शन, तो उसकी वजह से आपको हो सकता है प्रॉब्लम आ रही है। बस थोड़ा सा फिर बर्दाश्त करें। एनीवेज, रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है। अब जब हम बात करते हैं अमेजोन पर होलसेल बिजनेस मॉडल की, तो बिजनेस किस तरह से कर सकते हैं। तो होलसेल का आपको जनरल आइडिया होगा, जिस तरह से अगर हम आपकी अपनी ये यहाँ पर लोकल मार्केट में भी देखें तो होलसेल जो है वो किस तरह से काम हो रहा होता है कि हम किसी भी मैन्युफैक्चरर से या कंपनी के साथ या ब्रांड से, हमारा जो डीलर होता है होलसेलर बेसिकली, वो क्या करता है कि वहाँ से मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली परचेजिंग करके बल्क में इन्वेंट्री आ जाती है उसके पास, उसके वेयर हाउसेज होते हैं, गोदाम होते हैं, और वहाँ पर उसके जो है स्टोर करके उसके बाद उसको वो रिटेल प्राइस पे बेचना स्टार्ट कर देता है। तो इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन अच्छा मिल रहा होता है कि हम उससे एक मैन्युफैक्चरर से ले रहे होते हैं स्टॉक और उसको रिटेल प्राइस पे सेल कर रहे होते हैं। जब हम परचेज करते हैं इन्वेंट्री किसी मैन्युफैक्चरर से या ब्रांड के साथ, तो वहाँ पर हमें बहुत ही लो प्राइस मिल रही होती है, क्योंकि वो उसका जो है वो प्रोड्यूसर होता है। उसके बाद जब वो कंज्यूमर तक पहुँचती है, तो वहाँ पर हम अब उसको रिटेल प्राइस पे सेल कर रहे होते हैं, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन आ रहा होता है। तो ये लोकल मार्केट में इस तरह से हो रहा होता है। और जो हम अमेज़ोन की बात करते हैं, अमेज़ोन भी कुछ इस तरह से ही काम करता है। हम अपना ब्रांड नहीं बनाते, जिस तरह से हम प्राइवेट लेवल की अगर बात करें, तो वहाँ पर हम अपना एक प्राइवेट लेबल क्रिएट कर रहे होते हैं। इसके साथ-साथ हमारा जो प्रोडक्ट होती है हमारी, वो हमारी अपनी एक पेटेंटेड होती है कि हम उसको अपनी तरफ से मैन्युफैक्चरर करवा रहे होते हैं, खुद से हम उसको मैन्युफैक्चर करवाते हैं, उसकी जो है शिपमेंट होती है और कंप्लीट सोर्सिंग सब कुछ, मतलब कि वो हमारा अपना होता है। लेकिन होलसेल में क्या करते हैं कि किसी और का ब्रांड होता है जो पहले से ही सेल हो रहा हो। ठीक है, हम उसको सोर्स करके उसको सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। अब लेट्स से कोई भी ब्रांड है, जैसे नेस्ले है या कोई भी ब्रांड होता है, वो पहले से उस पर अमेज़न पर सेल हो रहा होता है। हम उसके लिए कंप्लीट एक प्रोसीजर होता है, जैसे किस तरह से करते हैं, इसी तरह से हम इसमें भी कर रहे होते हैं। कंप्लीट प्रोसीजर फॉलो करते हुए हम प्रोडक्ट्स निकालते हैं जो अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं, उसके बाद हम उसके ब्रांड के साथ कॉन्टैक्ट्स करते हैं और उनको वहाँ से सोर्स करके सेलिंग स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये होलसेल इस तरह से काम कर रहा होता है। अब यहाँ पर एक छोटी सी कन्फ्यूजन आ जाती है, जो डिफरेंट मॉडल्स हैं ड्रॉप शिपिंग का है या एक रिटेल आर्बिट्राज का भी अगर आपने नाम सुना हुआ हो। तो रिटेल आर्बिट्राज में क्या हो रहा होता है, आप रिटेल से लेकर रिटेल पे बेच रहे होते हो। ड्रॉप शिपिंग में भी इस तरह से हो रहा होता है कि रिटेल से लेकर रिटेल पे बेच रहे हो। और होलसेल में क्या होता है, आप होलसेल प्राइस पे लेके आप उसको रिटेल पे बेच रहे होते हैं। अब जो है ड्रॉप शिपिंग है या फिर आर्बिट्राज का कंसेप्ट है, उसमें दोनों में रिटेल से रिटेल का ही बिजनेस हो रहा होता है। ठीक है। तो उसमें क्या, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि आप इन्वेंट्री आप बल्क में नहीं लेते हो। आप मैक्सिमम 2 5 या 10 या जितने का आपके पास ऑर्डर आया होता है कस्टमर का, आप उतने पीसीज आप परचेज करके उसको डिलीवर करवा देते हो। ये होती है ड्रॉप शिपिंग। ठीक है। और जो आर्बिट्राज का कंसेप्ट है, उसमें ये होता है कि आप एक इन्वेंट्री पूरी बल्क में परचेज करते हो, लेकिन वो रिटेल प्राइस पे होती है, वो होलसेल प्राइस पे नहीं होती। ठीक है, रिटेल प्राइस पे आप पूरी इन्वेंट्री लेके उसको रिटेल पर ही सेल कर देते हो, और इसमें आपके पास प्रॉफिट आ जाता है। और ऐसा नहीं है कि आप उसको जो है किसी ऑनलाइन मार्केट से ही परचेज करेंगे, उसको किसी आप फिजिकल मार्केट से आप ऑनलाइन भी सेल कर सकते होते हैं। ठीक है।
जी, क्राइटेरिया टोटली डिफरेंट होता है, मेथड टोटली डिफरेंट है, टेक्निक्स कम्प्लीटली डिफरेंट हैं, आप किस तरह से काम करते हैं। होलसेल इज़ बेसिकली कम्प्लीटली डिफरेंट मॉडल। तो ये होते हैं अमेज़न होलसेल बिज़नेस मॉडल के, हम किस तरह से उसमें काम करें, ठीक है। अब यहाँ पर है कि इतना जो है ना, इसमें लोगों का जो है ना रुझान है होलसेल की तरफ ज़्यादा किस लिए आ रहा है, इसकी जो है ना डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है। अरसलान बूटा साहब, आप इनरोल्ड हैं इसमें कोर्स के अंदर? अगर आप इनरोल्ड हैं तो आपको शेयर कर दिया जाएगा आपके ग्रुप में, मैंने उसमें शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो अब होलसेल का बेसिकली है क्या इसमें, अब हम इसमें क्या करते हैं कि किसी ने देखें, क्वेश्चन आप प्लीज़ बाद में कर लेंगे, अभी थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर लूँ, बाद में आपके क्वेश्चन लगाऊंगा, मैं आपको अलाउ कर दूंगा अनम्यूट करना, तो आप डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है। अब अमेज़न होलसेल में क्या है कि हम किसी और का ब्रांड सेल कर रहे हैं, बजाय इसके कि हम अपना उसमें प्राइवेट लेबल इंट्रोड्यूस करवाएं। तो इस हवाले से थोड़ा सा सेफेस्ट किस लिए हो जाता है, सेफेस्ट इस हवाले से हो जाता है कि हमें पहले से पता होता है कि कौन सी प्रोडक्ट्स अच्छी सेल हो रही हैं अमेज़न के ऊपर, किस में ज़्यादा सेलर्स बैठे हैं, किस में सेल्स अच्छी आ रही हैं, कौन सी प्रोडक्ट ठीक है, कौन सा ब्रांड अच्छा है, तो उसकी जो है हमें प्रॉफिट मार्जिन का पता होता है, उसकी हमें कॉस्ट का पता होता है, उस पर जो आरओआई होती है वो हमें पता होती है कि कितनी आ रही है। तो इस हवाले से इसमें जो रिस्क का फैक्टर होता है या जो इसमें लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, बल्कि ना होने के बराबर चला जाता है। तो इस हवाले से हम इसको कह सकते हैं कि ये एक सेफेस्ट बिजनेस मॉडल है, और काफ़ी लोग इसकी तरफ आ रहे हैं, और इसमें इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स ले रहे हैं, टैप्टा से है या प्राइवेट या कहीं से भी, अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स कर रहे हैं, तो उसके साथ अगर आप होलसेल को कंपेयर करेंगे तो उसमें कोई इतनी डिफरेंट चीज़ें नहीं है। अगर आप प्राइवेट लेवल से आपका हाउ नो है, तो आप इसमें अगर आते हैं होलसेल में तो आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आती। ठीक है। जो बिल्कुल नए लोग होते हैं उनको थोड़ा-सा मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप इसमें पहले से उस चीज़ में हैं तो आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। और अगर आप जैसे वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स लेते हैं, आप प्राइवेट लेवल कर रहे हैं या ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो होलसेल में भी इसी तरह से, अगर आपका क्लाइंट है कोई, अगर आपका गोरा क्लाइंट है कोई, किसी और कंट्री का है, यूके, यूएस का है, तो अगर वो पहले से बिज़नेस कर रहा होगा तो उसको आप कन्विंस कर सकते हो इसमें होलसेल में आने के लिए। क्योंकि अगर आप प्राइवेट लेवल में देखें तो एक तो सबसे जो उसमें बड़ी चीज़ है कि उस पे आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। मैक्सिमम मिनिमम आपके जो है 6 मंथ्स तो रिक्वायर्ड होते हैं आपका जो है ना प्रोडक्ट लाइव होने में। सोर्सिंग, लिस्टिंग और ये सारी चीज़ें हो तो 6 महीने का टाइम लग जाता है उसके अंदर। ठीक है, लेकिन होलसेल में क्या होता है, आप जस्ट प्रोडक्ट हंट करते हो, अच्छी प्रोडक्ट आपको मिल जाती है, उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप उसके ब्रांड से कॉन्टैक्ट करते हैं, उसके किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, और वहाँ से आप ब्रांड अप्रूवल के बाद वहाँ से आप उसकी इन्वेंट्री परचेज़ करके उसको आप सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो ये मैक्सिमम 2 वीक्स या 3 वीक्स के अंदर आपका जो है वो सारा कुछ क्लियर होके आपको जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और इसमें जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, अगर आप जैसे लोकल की बात की जाए तो पाकिस्तानी लोग इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं होलसेल के ऊपर, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, जैसे कि आपके पास अगर प्राइवेट लेवल में है 20,000 30,000 डॉलर्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन अगर आप इसमें होलसेल में आएंगे तो इसमें इतनी ज़्यादा, अगर आपके पास अ, अच्छा बिजनेस आपने स्टार्ट करना है, 8-10 लाख अगर हो आपके पास पाकिस्तानी, तो आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। अभी जैसे आप अगर इसमें इनरोल्ड हो रहे हैं या आप इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो जो भी लोग आपसे पूछेंगे तो आपके पास हो सकता है उन्हीं में से ही कोई आपको अच्छा इन्वेस्टर मिल जाए जो आपको कहे कि आप मेरा बिजनेस संभालें और उसको आप बिल्डअप करके दें। ठीक है। तो इसमें इतना ज़्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती है, अगर आपके पास कम भी हो 4-5 लाख, तो उसमें भी जो है पाकिस्तानी की मैं बात कर रहा हूँ, तो उससे भी हो सकता है। वैसे अगर आप यूएस यूके का अगर आपके पास कोई क्लाइंट होता है, तो वो अगर आप 2 से 3 हज़ार अगर स्टार्टिंग में हो तो वहाँ से भी आप इसको अच्छा एक स्टार्ट ले सकते हैं। ठीक है। और इसमें ये है कि जब हम हंटिंग कर रहे होते हैं, जो हम प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं, तो उसका जो हमारा क्राइटेरिया होता है वो यही होता है कि हम कम से कम ऐसी प्रोडक्ट तो चूज़ करें ना जिसके अंदर 10 to 15% कम से कम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें आ रहा हो। और प्रॉफिट जो होता है वो हम प्रोडक्ट का देख रहे होते हैं, $1 $2 जो है ना पर आइटम हमें मिल रहा हो। तो इस हवाले से जो है इसका रिवेन्यू अच्छा होता है, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होता है, इन्वेस्टमेंट भी कम होती है। ठीक है। और इसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, जैसे मैंने भी बताया कि इसमें इतनी ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, इतनी ज़्यादा झंझट नहीं होते हैं बेसिकली।
जैसे प्राइवेट लेवल में होते हैं, या अगर आप ड्रॉप शिपिंग की बात करते हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा ही रिस्की हो जाता है। ठीक है। और इसके बाद इन डिमांड इस हवाले से है, जैसे मैंने अभी आप पहले भी जिक्र किया कि बहुत ज़्यादा लोगों का इसकी तरफ रुझान हो रहा है लो इन्वेस्टमेंट की वजह से। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, ऐसा नहीं है कि अगर आप इसको $5,000 से स्टार्ट ले सकते हैं तो ये लिमिटेड नहीं है कि आप 5-10 हज़ार तक ही ये बिजनेस लिमिटेड है, ऐसा नहीं है। इसमें भी आप 50,000 $1,00,000 तक का भी आपका बिजनेस और एसेट यहाँ पर बिल्डअप हो सकता है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अच्छी है तो आप बजाय इसके कि आप अब प्राइवेट लेवल में बेसिकली होता क्या है कि आपके पास जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है 25,000 या $30,000 है, वो आप सारे का सारा एक ही प्रोडक्ट के ऊपर लगा देते हो, आप उसको जो है मैन्युफैक्चर करा के उसी को सोर्स करके वो लाइव कर देते हो। ठीक है। लेकिन होलसेल में क्या होता है, अगर आपके पास 10,000 भी हो तो आप उसको 4 5 6 प्रोडक्ट्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके लगा देते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं कि देखते हैं जिसके अंदर ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा होता है, जिसकी ज़्यादा सेल्स हो रही होती है, आप बाकी के उसी के ऊपर इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इस हवाले से जो है ना ये इससे बेस्ट भी हो जाता है। ठीक है। और अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स ले रहे हैं तो उसमें ये बहुत ज़्यादा मतलब आपको बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप इसमें होलसेल को लाजमी कर लें। होलसेल का इसलिए बार बार जो है इसका कहा जा रहा है, और इसकी जो है रिक्वायरमेंट और डिमांड इसलिए बढ़ गई है क्योंकि अब इजी हो गया है पाकिस्तान, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो रही है लोगों को। और इसमें अगर कंपेयर करें डिफरेंट मॉडल्स के साथ तो इसमें इन्वेस्टमेंट के साथ साथ दूसरे जो प्रॉब्लम्स थे वो भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुए हैं होलसेल में। इसमें आपको इतनी कुछ चीज़ें हैंडल नहीं करना पड़ती। कुछ चीज़ें हैं टेक्निकल, लेकिन अगर आपके पास स्किल सेट अच्छा है तो आप वो अपने क्लाइंट के लिए अच्छा कर सकते हैं। और एक और चीज़ कि आप यहाँ पर क्लाइंट्स के लिए ही नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप इसके अच्छे एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आप अपना बिजनेस खुद भी संभाल सकते हैं, मतलब आप अपनी लॉन्चेस भी कर सकते हैं होलसेल में। इतना इसमें क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए, अगर आप सिर्फ सर्विसेज देना स्टार्ट करते हैं शुरू में तो सर्विसेज दे देकर भी आपके पास इतनी जो है वो सेविंग्स हो जाएँगी कि आप उसपे अपनी 2 या 3 प्रोडक्ट्स आराम से लिस्ट कर सकेंगे। ठीक है? बाकी आईडी क्रिएशन या दूसरे जो मामलात हैं वो भी इतने ज़्यादा नहीं होंगे परेशान वाले। ठीक है? यहाँ तक अगर आपका किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज़ कर लें या फिर कमेंट्स में मैसेज कर दें। अरसलान साहब पूछ रहे थे क्राइटेरिया के बारे में। तो क्राइटेरिया जो है मैंने बताया है कि इसका डिफरेंट होगा। और आप टैप्टा के कोर्स में इनरोल हैं तो ये वाला जो कोर्स है होलसेल एफए का बेसिकली सुशील साहब की तरफ से ऑफर करवाया जा रहा है इसमें पाई इंस्टीट्यूट में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अच्छा मॉडल है, इसमें आप जो है तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसको कर लें, क्योंकि इसमें सिर्फ ट्रेनिंग के साथ साथ आपको जो है प्रॉपर सपोर्ट भी दी जाएगी। और बेसिकली ये 6 वीक्स का एक कोर्स है, और इसकी जो फ़ी है वो 12,000 है। ठीक है। यूसुफ राव। जी, ऑनलाइन ही होगा ज़ूम सेशन के थ्रू। इसके अलावा वीकली मीटअप्स होंगे, आपका अगर कोई क्यूरीज़ होंगी तो आप वहाँ पर फिज़िकली भी आके इनको डिस्कस करवा सकते हैं। यूसुफ साहब, आपका है स्टोर इन यूके एंड वर्किंग न्यू ओपन इन यूएस, ये आपके अपने स्टोर हैं या किसी क्लाइंट के लिए आप कर रहे हैं? गफ़ार साहब, इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक तो आपकी जो है एक कंपनी रजिस्टर्ड होगी जिस लिए आप मार्केट में जाएंगे। अगर आप यूके में जाते हैं तो आपको एक एलटीडी रजिस्टर करवाना पड़ेगी, और अगर आप यूएस में जाते हैं तो आपकी एक एलएलसी होगी।
तो उसके एक डॉक्यूमेंट्स होंगे, इसके अलावा आपकी वेबसाइट होगी, या कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपको चाहिए होती हैं होलसेल स्टार्ट करने के लिए। ये यूएसए में आपकी जो है एक एलएलसी रजिस्ट्रेशन होगी, उसके फिर टैक्स एग्जाम्पशन भी होती है, तो प्रॉपर एक मेथड होता है। ओके जी, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? अगर आपने इनरोल करवाना है इसमें, कौन पूछ रहा था? नासिर। लेकिन रिकॉर्डिंग इसकी शेयर हो जाएगी, और स्लाइड्स के लिए आप सर से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, अगर वो कहेंगे तो मैं आपको सेंड कर दूँगा। और अगर इसमें इनरोलमेंट करवानी है तो आप सर के साथ कॉन्टैक्ट कर लेंगे, आपको फॉर्म प्रोवाइड कर दिया जाएंगे, तो वहाँ से आप इसको ऑनलाइन ही अप्लाई कर लेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। अच्छा, जो लोग इसमें लास्ट सेशन में थे, उनका कोई क्वेश्चन है इस हवाले से, जो प्रीवियस हमने पिछली क्लास में डिस्कस की चीज़ें? अगर किसी का उसमें एक्सटेंशन मैंने शेयर की थी, सबने इंस्टॉल कर ली हुई है, क्योंकि अभी हमने कुछ ही देर में आगे हंटिंग स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट थी, मैंने आपको कहा था। सबने कर लिया इंस्टॉल? आसिफ साहब, इसमें जो है काफ़ी सारी। अहमद अहमद नासिर, आप ग्रुप में हैं? आसिफ साहब, इसमें जो एक्सटेंशंस हैं वो काफ़ी सारी हैं। मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ, आप इसको देखो। देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग कोर्स में इनरोल्ड हैं, जिन्होंने ये वाला कोर्स पेड लिया हुआ है, उनकी मैं उनसे मैं पूछ रहा हूँ। फेसबुक ग्रुप की बात नहीं हो रही है। चलें फिर, आप आज क्या जो हमारा था सेशन, उसका प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से उसको स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोगों की अगर यहाँ तक कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग अभी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आंसर कर दूंगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बाद ही होंगे क्वेश्चन। ठीक है। कौश
अच्छा, जिसको नहीं मिली है एक्सटेंशन वाली फाइल नहीं मिली किसी को, तो वो मुझे पर्सनल इनबॉक्स कर दें, मैं आपको जो है वो फाइल फॉरवर्ड कर देता हूँ। क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आप लोगों के नाम क्या हैं, क्योंकि मेरे पास आपके कॉन्टैक्ट सेव नहीं है। ग्रुप में तो मैंने बहरहाल फाइल सेंड कर दी थी, वो इंस्टॉल हो जाना चाहिए, तो लिंक पे सबके खैर। और ये कोर्स मैं होलसेल का कोर्स कह रहा हूँ, जो सर की तरफ से ये जो सिर्फ होलसेल का कोर्स है। अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट वाला कह रहे हैं तो इसका मेरा नाम सनाउल्लाह है। अच्छा, अब जिस तरह से आप प्राइवेट लेवल में काम करते हैं या ड्रॉपशिपिंग में भी प्रोबेबली होगा ऐसा कि आपको प्रोडक्ट्स सिलेक्ट करनी होती हैं जिनको आप जाके सोर्स करेंगे या सेलिंग स्टार्ट करेंगे। तो होलसेल में भी इसी तरह से प्रोडक्ट हंटिंग होती है, जिसमें हम अच्छी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स होती हैं जो मोस्ट सेलिंग होती हैं, अ, उनको हम चेक करते हैं अमेज़न की वेबसाइट पर जाके। उसके बाद हम उनके ब्रांड के साथ कॉन्टैक्ट करके वो हम सोर्स कर लेते हैं। और होलसेल के अंदर ऐसा हम नहीं कर सकते कि हमें कोई प्रोडक्ट अच्छी लग गई, हमने उसी को चाइना से जाओ है ना सोर्स करके बेचना स्टार्ट कर दिया। ऐसे केस में हमारा अकाउंट ही सस्पेंस हो जाता है, सस्पेंड सॉरी, कि अमेज़न हमसे इनवॉइसेस मांगता है कि आप ये पर्टिकुलर ब्रांड को सेल कर रहे हैं, तो आपके पास इसकी परचेजिंग के लिए इनवॉइसेस हैं वो उस ब्रांड से होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें ब्रांड से अप्रूवल लेना पड़ता है, हम उनसे परमिशन लेते हैं कि जी हम आपका ये ब्रांड है, अब हम इस ब्रांड की ये वाली प्रोडक्ट हम अमेज़न पर सेल करेंगे। अगर वो अलाउ करते हैं तभी हम सेल कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं करेंगे। ठीक है? अब प्रोडक्ट हंटिंग बेसिकली होती क्या है, आज का जो हमारा सेशन है वो उसी पर है। और प्रोडक्ट्स को हम वैलिडेट किस तरह से कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं प्रोडक्ट हंटिंग के, और उसके लिए हम टूल्स कौन से यूज़ करते हैं, इसके अलावा प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, अब प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है, इसमें आप डिफरेंट नेम्स मिलेंगे आपको इसके। प्रोडक्ट एनालिसिस भी कुछ लोग कह रहे होते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च भी कहते हैं इसको, प्रोडक्ट वैलिडेशन भी कहते हैं। और प्रोडक्ट हंटिंग बेसिकली होता क्या है कि इसमें आप मोस्ट प्रॉफिटेबल और सूटेबल प्रोडक्ट आप अपने लिए फाइंड करते हैं, अपने क्राइटेरिया के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, जिसको हम लोग सेल करेंगे। ठीक है, और अब वैलिडेट किस तरह से की जाती है प्रोडक्ट, ये आपका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है जो हम आगे चल के भी डिफाइन करेंगे कि हमारा क्राइटेरिया क्या होता है, किस तरह से हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, किस तरह से उनको वैलिडेट किया जाता है। और वैलिडेट करने के लिए हम कुछ एक्सटेंशन और कुछ टूल्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपकी जो है थिंकिंग पावर होती है, आपकी जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स होती हैं, आपकी एनालिटिकल पावर्स होती हैं, वो इसमें अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपको अच्छा एनालिसिस कर सकें, अच्छी प्रोडक्ट आप अपने लिए चूज़ कर सकें। और आज की जो क्लास है इसमें सिर्फ हम एक प्रोडक्ट को लेंगे और उसकी हम वैलिडेशन करेंगे, कि हम प्रोडक्ट वैलिडेशन वैलिडेट करेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीक सेशंस होंगे उसमें सारी हम हंटिंग को कवर करेंगे, प्रोडक्ट हंटिंग, ब्रांड हंटिंग और डिस्ट्रीब्यूटर हंटिंग। तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, और आज की क्लास में हम वैलिडेशन सीखेंगे। ठीक है, मेथड्स इसमें डिफरेंट मेथड्स हैं, आप कीपा को यूज़ कर सकते हैं, हीलियम 10 को, और अमेज़ोन के कैटेगरीज में जाके, और किसी भी सेलर का स्टोर हम स्पाई कर सकते हैं भी, उसमें से प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं। इसके अलावा ये एक टूल्स हैं जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर लिए हुए थे, इनको हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट वैलिडेशन के लिए। और क्राइटेरिया क्या होता है, यहाँ पर ये कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, अभी इनको स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि ये क्या क्या होना चाहिए, कैटेगरी कौन सी होना चाहिए, बीएसआर कितना होना चाहिए, सेलर कितने होने चाहिए, और प्राइस रिव्यू, ये सारी चीज़ें हम इसको नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक चीज़ जो उसमें लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि होलसेल में हम वो प्रोडक्ट चूज़ करते हैं जिसके अंदर ब्रांड खुद सेल ना कर रहा हो। ठीक है, अगर लेट्स से नेस्ले की हम कोई प्रोडक्ट, किसी वाटर की बात करते हैं, तो उसके अंदर नेस्ले उसको खुद सेल ना कर रहा हो। ठीक है, और इसके अलावा उसमें अमेज़न भी नहीं होना चाहिए, और उसमें जो है, अब अमेज़न की और हम ब्रांड की बात क्यों करते हैं कि वो ना हो, क्योंकि ये
जो ब्रांड खुद है वो उसका मैन्युफैक्चरर है, वो जिस प्राइस पे हमें सेल कर रहा है वो चाहे तो उससे भी कम पे वो अमेजोन पे सेल कर सकता है। तो हम तो उसके कस्टमर हैं, हम उससे लेकर सेल करें तो कोर्स हमने उसकी प्राइस भी देखनी है, अपने उसमें जो हमारे चार्जेस होंगे, एफ की फीसेज होंगी, जो प्रेप की फीसेज होंगी, जो शिपमेंट के चार्जेस होंगे, उसके अलावा अपना प्रॉफिट मार्जिन, ये सारी चीज़ें देख के हम उसके बाद हम उसको सेल करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर ब्रांड खुद सेल कर रहा होगा तो उसको तो इस चीज़ों का कोई मसला नहीं होगा, वो जितनी प्राइस लो करना चाहे वो कर सकता है। तो इसलिए हम ऐसी प्रोडक्ट से अवॉइड करते हैं जिसमें हम ब्रांड खुद सेल कर रहा हो। इसके अलावा अगर अमेज़न किसी प्रोडक्ट में होगा तो हम उसको भी स्किप कर देते हैं, क्योंकि वो भी इसी तरह से हमारा प्राइसेस को अंडरकट कर लेता है, और हमें जो है ना बाय बॉक्स के भी चार्जेस कम हो जाते हैं, ये बाय बॉक्स हमारे पास इतना नहीं मिलता। इसके अलावा वेरिएशंस का वही जैसे हम देखते हैं कि इतनी ज़्यादा वेरिएशन ना हो, अगर एक या दो वेरिएशंस हों उसको एक्सेप्टेबल होती हैं, अगर मल्टीपल 8 10 5 7 वेरिएशन हैं तो हम उसको अवॉइड करते हैं। ठीक है। अब प्रोडक्ट स्क्रीन नज़र आ रही है ना आपको, और लास्ट टाइम भी शो हो गया था। तो अब जैसे ये प्रोडक्ट है, मैंने इसको निकाल के रखा हुआ है। तो इसका हम जब वैलिडेशन की बात करते हैं, जैसे आपने एक प्रोडक्ट हंट की, ये आपके पास प्रोडक्ट आ गई। अब आपने इसमें ये देखना है कि क्या ये हम इसको मी टू करने के काबिल है या नहीं, हम इसको वैलिडेट करना होता है। वैलिडेट किस तरह से करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर आपको इसका ब्रांड नज़र आ रहा होगा, ये टॉप पर। ठीक है, ये इसका ब्रांड नेम है। इसके अलावा ये मैंने आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाई थी स्कैन अनलिमिटेड की। ठीक है, ये इसके सामने जो एक ग्रीन सा एक क्वेश्चन मार्क में शो हो रहा है, एक ये स्कैन अनलिमिटेड की वजह से आ रहा है। ठीक है, ये आपको ये बताता है कि ये जो आपका ब्रांड है अगर ग्रीन है तो इसका मतलब कि ये आपको अलाउ कर देगा, अगर आप इससे परमिशन लेंगे, आपने इससे परमिशन लेकर ही सेल करना है अमेजोन के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ है, यहाँ पे आपको ब्रांड नज़र आ रहा है। उसके अलावा आप ये देखें, यहाँ पर आपको सेलर्स नज़र आ रहे हैं कि इस लिस्टिंग के अंदर कितने सेलर्स बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर 19 सेलर्स ये बता रहा है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, अगर आप रैंडमली किसी भी यहाँ पर अमेजोन में सर्च करेंगे कोई भी प्रोडक्ट तो आपके पास मल्टीपल उसकी जो है रिजल्ट शो हो जाएंगे, लेकिन उसमें से आपको शायद ही कोई ऐसी प्रोडक्ट मिले जो होलसेल के लिए हो, मतलब सारे रिजल्ट जो है ना मोस्टली वो प्राइवेट लेबल के आएंगे, और प्राइवेट लेबल से हम अवॉइड करते हैं। प्राइवेट लेबल को भी हम सेल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो एक प्राइवेट ब्रांड है, वो किसी और बंदे ने अपना एक ब्रांड बनाया हुआ है और वो उसी का मैन्युफैक्चरर है, उसी का ब्रांड है, हम उससे जाके वो चीज़ परचेज करके सेल नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम प्राइवेट लेवल में भी नहीं जाते। तो उसके लिए जो क्राइटेरिया है, हमने ऐसी प्रोडक्ट्स कहाँ से निकालनी है वो भी हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसके अंदर सेलर कितने हैं, तो यहाँ पर 19 सेलर शो हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर इसका जो है ग्राफ को एनालाइज करना है, जो कीपा का ग्राफ है। अब कीपा के ग्राफ में हमने क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं कीपे में, अब यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। ठीक है, ये है इसका ग्राफ, और जो हमारे डिसीजंस होते हैं या जो हमारी वैलिडेशन होती है, जो हमारी एनालिसिस होती है, वो सारी की सारी हम 90 डेज के ऊपर कर रहे होते हैं, 3 मंथ्स की एवरेज पे। उसको हम कभी भी 1 मंथ या 1 ईयर पे लेकर नहीं जाते, हम उसको हमेशा 3 मंथ के ऊपर ही रखते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप ये कीपे के चार्ट में लास्ट में आपको ये स्टैटिस्टिक्स का एक जो है ना ऑप्शन मिल रहा होता है, इसके आप ओवर करेंगे, इसके ऊपर माउस लेकर जाएंगे तो आपको ये हर चीज़ की लोएस्ट जो होगा और करंट और हाईएस्ट, इसके अलावा एवरेज भी आपको यहाँ पर बता देगा। तो यहाँ पर शो हो रहा है आपके पास सेल्स रैंक, न्यू प्राइस और यूज्ड की प्राइस। तो हम क्योंकि न्यू में सेल करते हैं तो हम इसको यूज्ड को नहीं लिखेंगे। इस वक्त इसकी प्राइस 18.09 है, और लोएस्ट ये 15.9 पे गई है जो कि नवंबर में थी, और हाईएस्ट ये मई 2020 में गई थी 34.99 पे, और एवरेज भी इसकी सेलिंग 18 पर ही है। ठीक है, अब कीपा के ग्राफ में हमने क्या चीज़ें देखनी होती हैं, एक तो इसका सेल्स रैंक बीएसआर जिसको हम कहते हैं, ये जो ग्रीन वाला है आपके पास ग्राफ, ये इसका बीएसआर है सेल्स रैंक। और इसके अलावा इसका जो है पिंक वाला ये बाय बॉक्स है। ठीक है, ये बाय बॉक्स की प्राइस को शो करवा रहा है। यहाँ पर हमने देखना क्या है कि इसका बीएसआर किस तरह से चलता आ रहा है और इसकी बाय बॉक्स की क्या इसके स्टैट्स हैं। ठीक है, अब ये इसका 1 ईयर का ग्राफ है, इसमें अगर आप देखें स्टार्टिंग में इसका काफ़ी हाई बीएसआर था, उसके बाद ये लो होता चला गया है,
उसके बाद दोबारा हाई होना स्टार्ट हो गया, उसके बाद ये फिर लो हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इसका ऑल डे पर चेक करें तो ये एज कम्पेयर टू द पहले शुरू का जो इसका टाइम था उसमें इसका जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहा था BSR, लेकिन अगर ये मई मार्च 2020 से अब तक ये इसका काफ़ी मतलब सेम चलता आ रहा है इसका BSR। और बायबॉक्स भी है जो वो जुलाई के बाद जाके कुछ स्टेबल हुआ है। तो ये चीज़ हमने इसमें यहाँ पर देखनी होती है। अब हम ये कैसे चेक करेंगे कि क्या ये इसका BSR ठीक है, क्या इसका बायबॉक्स ठीक है? वो इस तरह से है कि अगर उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन तो नहीं आ रही, जैसे ये ग्रीन कलर का ग्राफ है, ये इसमें बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रहा होगा तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, उसमें हम एश्योरिटी नहीं होती कि इसका BSR जो है वो स्टेबल होगा कहीं पर। अब इसमें जो ये है सेल्स वाला फैक्टर है, सेल्स डिपेंड करती हैं BSR के ऊपर, ठीक है? अभी आगे चल के मैं आपको दिखाऊँगा भी इससे कि किस तरह से हम इसकी सेल्स चेक करते हैं, और वो किस तरह से BSR के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो इसलिए हम इसके BSR के ऊपर फ़ोकस करते हैं, जितना अच्छा BSR होगा उतनी ज़्यादा हमारे पास सेल्स होंगी। ठीक है, एक ये चीज़। अब यहाँ पर इसका सेल्स रैंक देखें, अगर मैं इसका बाय बॉक्स ऑफ करूँ, तो यहाँ पर देखें इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है, बिल्कुल मतलब ये एक एवरेज के ऊपर ये अप डाउन हो रहा है, और इसमें बहुत ज़्यादा भी ये ठीक है। अब इसकी एक लिमिट है यहाँ पर, ये 10,000 टू 2,500 के 4,000 के 3,000, तो 8,000 से 3,000 के दरमियान ये जो है ना ये अप डाउन हो रहा है। और ये इस वक्त ये इसकी फेब से लेके अब तक की ये है स्टेप। अगर हम इसको 3 मंथ पे ही लेकर जाएं तो भी ये यहाँ पर हाईएस्ट एक टाइम पे गया था, और वो था 39,000 पे। उसके अलावा ये लोवेस्ट पे ही चल रहा है, मतलब अंडर 10,000 आ रहा है इसका BSR। तो ये ठीक है, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं है, अच्छा है इसका BSR। इसके अलावा जब हम बाय बॉक्स की बात करते हैं तो वो भी इसी तरह से, अगर उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा आ रही है उसका बाय बॉक्स का ये जो ग्राफ है, ये बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। जैसे ये वाला मैंने टाइम पीरियड अगर देखें तो यहाँ पर इसकी प्राइस कहीं भी जाके स्टेबल नहीं हो रही थी, कॉन्स्टेंट नहीं चल रही थी। जिस भी सेलर के पास बाय बॉक्स जा रहा था वो उसी सेलर की प्राइस जो है वो चेंज हो रही थी बाकियों से। तो इस वजह से इसका जो ये वाला ग्राफ है ये यहाँ पे अप डाउन हो रहा है। तो हमने ये चीज़ देखनी होती है कि किसी भी BSR जो बाय बॉक्स है उसकी फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा ना हो। सही है, यहाँ पे हमने इसका BSR चेक कर लिया और इसका बाय बॉक्स चेक कर लिया। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर अमेज़ोन। तो इस लिस्टिंग में अभी अमेज़ोन नहीं है, तो उसको हम फिर बाद में देखते हैं कि वो किस तरह से उसको हम एनालाइज करते हैं। तो अब तक इसका जो यहाँ तक का हमने जो इसके स्टैट्स चेक किए हैं, इसका BSR और बाय बॉक्स चेक किया है हमने, तो वो दोनों ठीक हैं, हम उनको कंसीडर कर सकते हैं। कि यहाँ तक जितना हमने प्रोडक्ट को एनालाइज कर लिया, इसमें सेलर्स हैं 19, और इसका BSR भी ठीक है और इसका बाय बॉक्स भी ठीक है। तो अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसके बाद हमने ये देखना है कि अब इसमें जो 19 सेलर्स बैठे हुए हैं, इनमें से सेल्स कितनों के पास जा रही हैं? क्या वो सिर्फ 19 ही क्या इनमें से कोई एक दो सेलर्स हैं जिनके पास सेल्स जा रही हैं, या वो बाय बॉक्स सबके साथ रोटेट हो रहा है, सबको सेल्स मिल रही हैं? तो ये चीज़ भी हमें कीपा दिखाता है। उसके लिए हम इसके डाटा में जाएंगे। ये सारी इसकी प्राइस हिस्ट्री आ रही थी, यहाँ से हम इसके डाटा में जाएंगे और वहाँ से बाय बॉक्स के स्टैटिस्टिक्स, और जैसे मैंने पहले बताया कि हम 30 डेज़ पर कुछ भी चेक नहीं करेंगे, इसको 19 डेज़ की एवरेज पर लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो एक ये जो नाइट स्टार वाला सेलर है, इसके पास 55% बाय बॉक्स इसने विन किया, मतलब सबसे ज़्यादा बाय बॉक्स इसके पास जा रहा है। उसके बाद 33% है, मतलब ये दो सेलर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इनके पास सेल्स जा रही हैं, और बाकियों के पास भी जा रही हैं लेकिन वो बहुत कम जा रही हैं। ठीक है, अब मतलब यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि बाय बॉक्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सेलर के पास 100% टिका हुआ है, या दो के पास 50-50 है, या 70-30 है, सबके पास ही जा रहा है। यहाँ तक भी इसकी जो है वो ठीक हो गया वैलिडेशन, यहाँ तक भी ये कंसिडरेबल है। अब नेक्स्ट चीज़ हमने यहाँ पे क्या करनी होती है, नेक्स्ट चीज़ हम इसके सेलर्स देखेंगे कि FBA सेलर कितने हैं और FBM कितने हैं, क्योंकि इसमें जो FBA सेलर्स होते हैं उनको लेवरेज मिल जाता है कि उनके पास सेल्स ज़्यादा आ रही हैं एज़ कम्पेयर टू FBM। FBM वालों के पास भी जाती हैं लेकिन FBA से कम जाती हैं। ठीक है, अब उसके लिए हमने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी,
ओएस है लोन की, लेकिन इसमें शायद प्रॉब्लम होगी। अभी ये सिर्फ हमारे पास एक सेलर के ही स्टैट्स लेके आया है ओएस वालों, लेकिन जैसे मैं पहले बताया था इसमें मसले चल रहे हैं, तो इसको हम बंद कर लेते हैं और एम स्कॉट को देख लेते हैं। यहाँ से ओनली एफ बी ए सेलर सेलेक्ट करेंगे, तो तीन जो है सेलर इसमें एफ बी ए कर रहे हैं और उनका स्टॉक भी यहाँ पर आपको शो हो रहा है। नाइट स्टार वाला जिसके पास आई गेस सबसे ज़्यादा बाय बॉक्स जा रहा था, तो वो भी एफ बी ए कर रहा है, मतलब इसका मतलब है कि एफ बी ए सेलर्स को प्रायोरिटी दी जा रही है, उनके पास सेल्स ज़्यादा आ रही हैं। ठीक है, ये जो नाइट स्टार वाला सेलर है एफ बी ए कर रहा है और उसके पास 55% बाय बॉक्स है, तो ये एक इसका पॉजिटिव पॉइंट हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसके एफ बी एम सेलर्स देखें तो वो ऑफकोर्स 19 - 3 16 सेलर्स जो हैं वो एफ बी एम कर रहे हैं और 3 इसमें एफ बी ए कर रहे हैं, और इनका स्टॉक भी आपको यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या चेक किया है, बी एस आर चेक किया है, बाय बॉक्स चेक किया है, इसके अलावा उसमें नंबर ऑफ सेलर्स, उसमें एफ बी ए सेलर्स, एफ बी एम सेलर्स, उनका स्टॉक, और इसके अलावा इसमें हमने प्राइस को कंसिडर किया। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि इसकी सेल्स भी हैं या नहीं है, और यहाँ पर हमने इसकी रोटेशन भी चेक कर लिया कि बाय बॉक्स सबके पास जा रहा है। अब हमने इसकी चेक करनी है सेल्स, तो यहाँ पर आपको कीपा भी इसका जो है ना सेल्स रैंक दिखा रहा होता है यहाँ पर बॉटम में ना, 4112 होम एंड किचन इसकी कैटेगरी है, लेकिन इसको कंसिडर नहीं करते क्योंकि समटाइम्स इनमें डिफरेंस आ रहा होता है। अगर आप अमेज़ोन के पेज पर ही यहाँ पर आपको अमेज़ोन अपना जो है ना यहाँ पर दिखा रहा होता है इसका बी एस आर और इसके बाकी का जो वेट है, तो इनमें समटाइम्स डिफरेंस आ जाता है, तो बेहतर है कि आप इसके अमेज़ोन के ही पिक करें बजाय इसके कि आप किसी एक्सटेंशन पर रिलाई करें। तो यहाँ से 4112 इसका बी एस आर है। आप चाहें तो यहाँ पर आप जंगल स्काउट रन करके भी इसके सेल्स चेक कर सकते हैं, वो भी कंसीडरेबल है। ठीक है, लेकिन अब ये यूके की प्रोडक्ट है मेरे पास यहाँ पे, डॉट को डॉट यूके की, तो उसके लिए हम इसका सेल्स एस्टिमेटर यूज़ करेंगे 4112 और होम एंड किचन। तो यहाँ पर इसकी जो सेल्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, मतलब 1000 प्लस इसकी सेल्स आ रही है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर जंगल स्काउट रन करेंगे तो उसकी भी सेल्स जो हैं वो इसी तरह से आएंगी 1000 प्लस ही। तो हम इन दोनों की एवरेज ले लेते हैं और हम उसको कंसीडर करते हैं उसकी मंथली सेल्स के तरह से। ठीक है, अब यहाँ तक जो हमने इसको वैलिडेट किया है, इसको एनालाइज किया है, यहाँ तक प्रोडक्ट ये बिल्कुल ठीक आ रही है। अगर हम चाहें तो इसको हम मी टू कर सकते हैं, मतलब ये हम क्राइटेरिया के ऊपर आ रही है, और अगर हम इसको ब्रांड से हमारा इसका अप्रूवल मिल जाता है, हमारा अकाउंट ओपन हो जाता है, तो अगर हम इसको अच्छे एक प्राइस पे सोर्स कर सकते हैं तो हम हमारे लिए ये अच्छी प्रोडक्ट है, हम इसको मी टू करके अच्छी एक सेल्स क्योंकि हमें पास आ गई हैं, तो अच्छा है कि इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। ये था मेथड, हम इसको किस तरह से वैलिडेट करते हैं। अभी इसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं जो हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब इसको एंड करते हैं सेशन को। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो आप पूछ लें, मैं अलाउ कर देता हूँ आप मुझको।